किसी गांव में गुरु तुकाराम अपने 4 शिष्य के साथ रहा करते थे। गुरु तुकाराम अपने शिष्य को बड़े ही प्यार के साथ अपनी कुटिया में रखा करते थे और उन्हें जिंदगी के जीने का सबक भी सिखा रहे थे। तुकाराम के सभी शिष्य हर दिन बारी बारी गांव में दान दक्षिणा मांगने जाया करते, ताकि वो सभी अपना अपना गुजर बसर कर सके। आज दान लाने की बारी कबीर की है। कबीर, तुम्हें गांव के घर घर जाकर आटा चावल सब्जी जो मिले वो लेकर आना है। तो क्या गुरुजी मैं अकेले जाऊं? अगर आप मेरे साथ किसी को भेज देते तो अच्छा रहता। तुम्हारे साथ अभ्यास जा सकता है, लेकिन वो हर बार तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जी गुरुजी, मैं उसे हर बार अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। आज मैं पहली बार गांव में दक्षिणा मांगने जा रहा हूं ना, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अरे डरने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो मैं बताऊंगा कि दक्षिणा कैसे मांगी जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल, हम साथ चलते हैं। तुकाराम के दोनों शिष्य कबीर और अभ्यास अपना अपना झोला लिए दक्षिणा मांगने गांव निकल पड़ते हैं और अभ्यास कबीर को रास्ते में दक्षिणा मांगना सिखा रहा होता है। हमें बड़े ही प्रेम पूर्वक दक्षिणा मांगनी है। अगर कोई गुस्सा भी करे तो भी हमें उन्हें पलटकर जवाब नहीं देना है। ठीक है, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा। अब कबीर और अभ्यास गांव के पहले घर में दक्षिणा मांगने जाते हैं। जी माता प्रणाम। मैं गुरु तुकाराम का शिष्य आपसे दक्षिणा की उपेक्षा करता हूँ। अरे जा जा यहाँ से, यहाँ तो खुद खाने के लिए लाले पड़े हैं और तुझे दान दक्षिणा चाहिए। जी माता, आप क्रोध ना कीजिए। यहाँ मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जा चुके हैं, खाने के भी लाले पड़े हैं और गुरु तुकाराम के शिष्य हर रोज कुछ ना कुछ मांगने आ जाते हैं। इनसे तो मैं तंग आ चुकी हूँ। कोई बात नहीं कबीर, हम आगे जाते हैं। वहाँ कोई ना कोई तो हमें दान दक्षिणा दे ही देगा। गांव में कई सारे घर हैं। अब दोनों आगे जाते हैं और कबीर एक घर का दरवाजा खटखटाता है और घर के अंदर से एक तांत्रिक निकलता है। क्या बात है, कहो क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुकाराम का शिष्य कबीर, मुझे कुछ दान दक्षिणा मिल सकता है क्या? अच्छा, तो तुम उस तुकाराम की बात कर रहे हो जो आश्रम में बच्चों को ज्ञान सिखाता है, जीने का ढंग सिखाता है, लेकिन उन्हें हर रोज मांग कर ही क्यों खाना पड़ता है? क्योंकि संतों का कोई घर नहीं होता, वो खुद अपने परिवार से दूर रहते हैं। बिल्कुल, उनका कोई घर ठिकाना नहीं होता। वो अपने परिवार से अलग रहते हैं और अपने शिष्य को भी जिंदगी जीने का रंग ढंग सिखाते हैं। इसमें बुराई क्या है? तो मेरे सामने अपने गुरु तुकाराम की गुणगान गा रहा है। अरे जब तुम्हारे गुरु के पास तुम 4 शिष्यों को खिलाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, तो काहे का गुरु है वो? देखिए, आप हमसे गुरु के बारे में कुछ भी गलत मत कहिए। वो हमें जो ज्ञान देते हैं, जो पाठ पढ़ाते हैं, हम उसी रास्ते चलते हैं। आपको दक्षिणा नहीं देना तो कोई बात नहीं। कबीर की बातें सुनकर तांत्रिक गुस्से में आ जाता है और कबीर को श्राप दे देता है। दुष्ट बालक, तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे सिखाने चला है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू कल का सूर्यास्त नहीं देख पाएगा। कल सूर्य उदय होने से पहले तेरी मृत्यु निश्चित है। ये आप क्या कर रहे हैं? आप कबीर को क्षमा कीजिए, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, कल की सुबह ये बालक देख नहीं पाएगा। तांत्रिक के श्राप के बाद कबीर को जोर का झटका लगता है और वो उदास मन से वापस आश्रम लौट कर आता है। उसके साथ अभ्यास भी था, वो भी बहुत उदास था और दोनों ही अपने गुरु तुकाराम को सारी बात बताते हैं। ये तो बड़े ही अफसोस की बात है कि कल तुम सुबह सूरज नहीं देख पाओगे। आपको तनिक भी चिंता नहीं, आपके शिष्य की जान संकट में है, उसकी जान जाने वाली है। देखो, अब उस तांत्रिक ने तुम्हें श्राप तो दिया है और तुम्हारी मौत भी निश्चित है। इसमें कुछ भी बदला नहीं जा सकता। चलो मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद तुम अपने गुरु की आखिरी इच्छा पूरी कर देना। गुरुदेव, सच में आपको मेरी जान जाने की तनिक भी चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बस तनिक देर में मैं खाना खाकर लौट रहा हूँ, उसके बाद तुम मेरे पैर दबाओगे।
इतना कहने के बाद गुरु तुकाराम खाना खाने चला जाता है। जब तुकाराम भोजन करके लौटता है तो तुकाराम का शिष्य कबीर तुकाराम के पैर दबाने बैठ जाता है। कबीर, तुम्हें मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, और मेरी आखिरी इच्छा ये है कि तुम मेरे पैर तब तक दबाओगे जब तक कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहता। तब तक तुम मेरे पैर दबाते रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कबीर उदास मन से अपने गुरु तुकाराम के पैर दबा रहा होता है और तुकाराम भी थोड़ी देर में गहरी निंद्रा में चला जाता है। तभी वहां एक देवी आती है जो अपने हाथों में सोने चांदी से भरा बक्सा लिए थी। वो आश्रम के द्वार पर खड़ी होकर कबीर से कहती है, बालक, ये सोना चांदी ग्रहण कर लो। मैं गुरु तुकाराम को ये दान स्वरूप देने आई हूँ। माफ करो माते, मैं अपने गुरु के कहे बिना यहाँ से नहीं हिल सकता। बालक, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, ये मैं तुम्हारे गुरु के लिए लेकर आई हूँ। इसे ग्रहण करो, वरना तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। लगता है तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें सिखाया नहीं। अतिथि देवो भव। माफ करे माते, मैं अपने गुरु की बातों को टाल नहीं सकता, उनके आदेश तक। तभी देवी वहां से चली जाती है। हालांकि उस देवी को रात्रि के पहले पहर में तांत्रिक ने भेजा था ताकि वह कबीर के प्राण ला सके, लेकिन कबीर तो अपने गुरु के चरणों से उठ ही नहीं रहा था। ऐसे ही रात का दूसरा पहर बीतता है और तभी वहां कबीर की माँ सौदामिनी का आना होता है। बेटा, मुझे जैसे ही पता चला कि तुझे तांत्रिक ने श्राप दिया है कि तू अगली सुबह नहीं देख पाएगा, वैसे ही मैं तुझसे मिलने दौड़ी दौड़ी चली आई। माँ, मुझे माफ करना, आप मुझसे मिलने अंदर आ जाइए, लेकिन मैं द्वार पर नहीं आ सकता। बेटा, अपनी माँ से आखिरी बार गले तो मिल। मैं अंदर नहीं आ सकती। मुझे तेरे गुरु की आज्ञा नहीं है अंदर आने की। और मैं अपने गुरु की आज्ञा को टाल नहीं सकता। मुझे गुरुवर ने आज्ञा दी है कि मैं यहीं उनके पैर दबाता रहूं, जब तक कि उनकी नींद न खुल जाए। सौदामिनी, जो कि कबीर की माँ थी, असल में वो भी तांत्रिक के द्वारा भेजी एक स्त्री थी जो रूप बदल कर आई थी। उसके जाने के बाद रात्रि के तीसरे पहर यानी सुबह से थोड़ी समय पहले तांत्रिक खुद यमदूत को भेजता है। हा 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 हा, अब तुम्हारा वक्त आ गया है, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं आपके साथ तब तक नहीं चल सकता जब तक मेरे गुरु की नींद नहीं खुल जाती। वो मुझे ये कहकर नींद में गए हैं कि जब तक मैं ना उठूं और मैं ना कहूं तब तक मुझे यहाँ से नहीं हटना है। लेकिन बालक, तेरे प्राणों को यमलोक ले जाने का समय हो चुका है, जल्दी आजा, विलंब हो रहा है। मुझसे मिलने आखिरी बार मेरी माँ भी आई थी, लेकिन मैं अपने गुरु की आज्ञा के बिना यहाँ से नहीं हिला। यहाँ तक कि यहाँ मेरी माँ भी मुझसे बिना मिले चली गई, लेकिन मैं अपनी माँ से भी नहीं मिल पाया क्योंकि मैं अपनी गुरु की बातों को नहीं काट सकता। हा 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 हा, मूर्ख बालक, तू द्वार पर आता है या मैं अंदर आऊं? अगर आप मेरे गुरु की आज्ञा के बिना उनके आश्रम में आ सकते हो तो आप आ जाइए और मेरे प्राण ले जाइए, लेकिन मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। यमदूत अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि आश्रम के गुरुदेव सो रहे थे और गुरुदेव की आज्ञा के बिना आश्रम के अंदर किसी अनजान व्यक्ति का आना वर्जित था, जिस वजह से यमदूत भी अंदर नहीं आ सकता। और सुबह का सूरज निकल चुका था। यमदूत भी अब चले जाते हैं और सुबह चिड़िया के चहचहाने के साथ ही गुरु तुकाराम की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसका शिष्य सही सलामत है और उसके पैरों के पास बैठकर उसके पैर दबा रहा है। अरे कबीर, तुम यहाँ कैसे बैठे हो? तुम्हें तो अब तक मर जाना था। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि सुबह का समय हो गया और ये तांत्रिक का श्राप खाली कैसे चला गया। सोच सोच, तब तक मैं स्नान करके आता हूँ। 1 मिनट गुरुदेव, ये सब आपने जानबूझकर किया ना? आपने मुझे पैर दबाने के लिए इसलिए कहा था ताकि मेरे प्राण हरने कोई भी आए तो मैं आपकी आज्ञा के बिना यहाँ से ना हिलूं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे अच्छे से पता है तुम मेरी आज्ञा का पालन जरूर करोगे, और देखा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है और मेरे प्राण भी बच गए। सच में गुरुदेव, आपने मेरे प्राण बचा लिए। इसलिए तो कहते हैं, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा।